यदि आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है। इनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, जैसे कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, पैसा कैसा रहेगा जीवन में, दूसरा हेल्थ के रिगार्डिंग, तीसरा मैरिज लाइफ के रिगार्डिंग। सबसे पहले इन्हीं क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलते हैं आपकी फेट लाइन की तरफ। देखें तो फेट लाइन आपकी निकली है मून माउंट से। जब भी फेट लाइन मून माउंट से निकलती है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, उत्तम मानी जाती है। लेकिन पाल में आपकी ये प्रॉब्लम है कि राहु रेखाएं बहुत हैं और फेट लाइन को भी ध्यान से देखेंगी तो कट भी लग रहे हैं इस पर। जब भी फेट लाइन पर कट लगते हैं फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को दर्शाते हैं। पैसे के रिगार्डिंग समस्याएं बनी रहती हैं जीवन में, तो इसके रिगार्डिंग थोड़ी बहुत फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। आपका जो दूसरा क्वेश्चन था वो था हेल्थ के रिगार्डिंग। देखिए लाइफलाइन आपकी अच्छी है, मजबूत चली है, लेकिन आपकी हार्ट लाइन अच्छी नहीं है। ये देखिए जबकि आकृति मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। आइलैंड के साइंस होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत रहेगी आपको। आपका जो तीसरा क्वेश्चन था वो था मैरिज लाइफ के लिए। जुपिटर पे चलें, जुपिटर आपको दिख रहा होगा बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। शनि माउंट की तरफ ये थोड़ा सा शिफ्ट भी हुआ है, जो कि थोड़ा सा आपको भौतिकवादी भी बनाता है। मैरिज लाइफ के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम्स रहेंगे, इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि जुपिटर वीक होता है तो पारिवारिक समस्या, सांसारिक समस्या सताती ही सताती है। ये रेखाएं अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, जो कि तलाक के भी हाई चांसेस को दर्शा रही हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है आपके पाल में, जो आपकी हार्ट लाइन है वो पूरी की पूरी जुपिटर तक गई है। ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं ऐसे व्यक्ति। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अपने लाइफ पार्टनर से एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा ही रखती हैं, क्योंकि आपका जो नेचर है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और देवदूत टाइप का है। बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं ऐसे व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर की तरफ और एक्सपेक्टेशन भी यही चाहते हैं कि दूसरे इंसान से भी आपको उतना ही प्यार मिले, अच्छा रिवॉर्ड मिले। समस्या यहाँ हो जाती है क्योंकि परिवार में हर तरीके के इंसान होते हैं और सबका नेचर एक जैसा नहीं होता है, तो इसके ऐसी समस्याएं आ सकती हैं आपके पाल में। इसमें आप घबराइएगा मत, टेंशन मत लीजिए। जो रेखाएँ होती हैं वो 2 से 3 वर्षों में बदलती हैं। आप इसके रिगार्डिंग हमने जो आपको रेमेडीज़ प्रोवाइड की है उनको कीजिएगा, आपको उससे अच्छे लाभ देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप खुद भी कोशिश करती हैं, आपको इसके नेगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस पे। आपकी लिटिल फिंगर को देखें तो लिटिल फिंगर आपकी रिंग फिंगर के फर्स्ट प्लेन तक पहुंच पा रही है। ये दिखा रही है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, टाइम की वैल्यू को समझती हैं आप, अपने काम को प्रॉपर टाइम देती है। बाकी आपका मनी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी, इन सब में भी आप अच्छी हैं। आपकी रिंग फिंगर बड़ी है इंडेक्स फिंगर से, ये आपकी हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को दिखाता है। आप रिस्क लेने में सक्षम है, बड़े से बड़ा। आप मान लीजिए आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ पर आपको लॉस हुआ है, तब घबराएंगी नहीं। जितनी जल्दी गिरेंगी उतनी जल्दी उठने की कोशिश करेंगी, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। इस प्रकार की नेचर को ये दिखाता है। आपकी इंडेक्स फिंगर भी बेंड हुई है मिडिल फिंगर की तरफ, जो कि आपको धार्मिक बनाएगी। परमात्मा पर जो आपका विश्वास है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, यह इस चीज़ को दर्शाता है। चलते हैं आपके मरकरी माउंट पे। देखिए मरकरी माउंट आपकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है, आपकी तर्क बुद्धि किस प्रकार की है, आप डिसीजंस किस प्रकार के लेते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स किस प्रकार की है, यह सभी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। आपका मरकरी माउंट थोड़ा सा सन माउंट की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो जो कि दिखाता है कि आप जो भी कर रही हैं, चाहे मुझे नहीं पता आप जॉब करती हैं या बिजनेस में हैं, लेकिन जो भी आप कर रही हैं आप चाहेंगी कि आप अपने काम में फैलाव लाएं। यह इस चीज़ को दर्शाता है। ये आपको मीठी बाड़ी मध्यम सुंदरता भी देता हुआ नजर आ रहा है। चलते हैं आपके सन माउंट की तरफ। देखिए सन माउंट के रिगार्डिंग ये है कि थोड़ी बहुत करियर के रिगार्डिंग स्टार्टिंग में इंस्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन बाद में जाकर ये रेखाएं सुधरी हैं। थोड़ा सा ये बैठ गया है, दब गया है आपका सन माउंट, जो कि दिखाता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है या कह लीजिए जो आपके अंदर एक स्किल्स है, नॉलेज है, कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग अभी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। जो आप सफलता चाहती हैं वो अभी नहीं मिल पा रही है, वो निष्कर्ष अभी नहीं मिल पा रहा है, इस चीज़ को दिखा रहा है। देखिए आप अपने पिताजी की सेवा कीजिए, इससे आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप यह नहीं कर सकती हैं तो आप सूर्य देव को वर्ग दीजिए। सूर्य देव जो हैं हमारे, उन्हें हम जगत पिता भी मानते हैं। सूर्य देव को अगर आप अर्घ देती हैं, उनकी पूजा करती हैं, तो आपको इससे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। चलते हैं आपके शनि पर्वत की तरफ।
शनि पर्वत की तरफ चलें, शनि पर्वत भी आपका इसी प्रकार का है, बिल्कुल ही फ्लैट है, जो कि दिखाता है कि आप बिल्कुल भी आलसी नहीं हैं, अपने काम को प्रॉपर टाइम दे रही हैं। देखिए, शनि देव जो होते हैं हमारे कर्म के कारक हैं, न्याय के कारक हैं, तो जितने ज़्यादा आपके कर्म साफ रहेंगे, उसी प्रकार का आपको यहाँ से रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितने ज़्यादा अच्छे कर्म, उतना ही ज़्यादा यहाँ से आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलता रहेगा। अब चलते हैं आपके जुपिटर माउंट पे। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, जुपिटर माउंट आपका बहुत ही ज़्यादा वीक है। पारिवारिक समस्याएँ देता हुआ ही मुझे नज़र आ रहा है, तो इसके रिगार्डिंग आपको रेमेडीज़ करनी ही करनी होंगी। देखिए, जो जुपिटर माउंट है, गुरुदेव बृहस्पति हैं, वो आपकी नॉलेज को दर्शाते हैं, आप स्पिरिचुअल हैं या नहीं। आप स्पिरिचुअल हैं, ये आपकी इंडेक्स फिंगर से शो हो रहा है, लेकिन समस्याएँ आपको जो रहेंगी, वो मैरिज लाइफ़ के रिगार्डिंग रहेंगी, और कह लीजिए सांसारिक समस्याएँ भी आ सकती हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो देवों के गुरु हैं। यदि आप बच्चों की शिक्षा में दान देंगी, तो आपको इससे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप ऐसे कार्य ज़रूर कीजिएगा। बाकी अगर आप चैरिटी करती हैं, डोनेशन करती हैं, बाकी या फिर पूजा पाठ में आप जितना विश्वास रखेंगी, आपको इससे अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। चलते हैं आपके आउटर मार्च की तरफ। आउटर मार्च आपका काफ़ी स्पष्ट है, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी उभार लिए हुआ भी है, जो कि आपकी प्रतिरोध क्षमता को दर्शा रहा है। आपकी प्रतिरोध क्षमता काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, साहसी है, वीर है, ये इस चीज़ को दर्शाता है। मेंटल एनर्जी भी आपकी काफ़ी अच्छी होगी। चलते हैं आपके मून माउंट की तरफ। देखिए, मून माउंट आपका अच्छा है, स्पष्ट है। ये दिखा रहा है कि लाइफ़ के लिए आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखती हैं, रियलिस्टिक हैं, ज़्यादा सोच-विचार नहीं करती हैं, ये इस चीज़ को दर्शाता है। चलते हैं वीनस माउंट पे। वीनस माउंट भी आपका काफ़ी स्पष्ट है, काफ़ी सुंदर है। आप अपनी मेहनत के द्वारा, परिश्रम के द्वारा जो भी आपकी इच्छाएँ, मनोकामनाएँ हैं, उनको ज़रूर पूरा करेंगी। कुछ आड़ी रेखाएँ हैं, जो आड़ी रेखाएँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को दर्शाती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके जीवन पे सारी ही इनके प्रभाव हों, लेकिन ये हैं तो उनका कुछ न कुछ प्रभाव मिलता ही मिलता है। जैसे कि कभी-कभी ये दिखाता है किसी चीज़ के एडिक्शन को, बुरी आदतों को। जैसे किसी-किसी को चाय पीने की आदत होती है, तो ये आदत किसी भी प्रकार की हो सकती है। कभी-कभी वैवाहिक जीवन में भी मतभेद को ये दिखाता है, अपने लाइफ़ पार्टनर से ना बनना, मतभेद रहना, एक-दूसरे से अनबन रहना, इस चीज़ को भी ये दर्शाता है। या फिर कभी-कभी फ्रेंड सर्कल अच्छा ना होना, एनवायरनमेंट खराब हो जाना, इस प्रकार की समस्या व्यक्ति के जीवन में आती हैं। इनर मार्स पे चले तो इनर मार्स आपका सही है, व्यवस्थित है, तो दिखा रहा है कि आपके अंदर फिज़िकल एनर्जी अच्छी है, स्टैमिना अच्छा है, काम कर थकती नहीं हैं आप जल्दी। अगर आपकी लाइफ लाइन पर आएँ तो लाइफ लाइन पर आप देखेंगी काफ़ी सारे राहु रेखाओं के वार हैं। देखिए, राहु रेखाओं का क्या काम होता है? राहु रेखा व्यक्ति को जीवन में भटकाव दिलाती हैं। किसी भी प्रकार से भटकाव आ सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज़ आएँ, या फिर हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आएँ, या फिर फैमिली रिगार्डिंग इश्यूज़ भी आ सकते हैं। किसी प्रकार की भी समस्या आ सकती हैं व्यक्ति के जीवन में। तो राहु रेखाओं के भी आपको उपाय करने होंगे। माइल्ड लाइन पर अगर हम चलें तो माइल्ड लाइन आपकी अच्छी चली है, झुकती चली गई है। आपकी उम्र बढ़ती जाएगी जितनी-जितनी आप धार्मिक होती जाएँगी, स्पिरिचुअल होती जाएँगी, और आपका ध्यान परमात्मा की ओर बढ़ेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, वैसे-वैसे आप दान दक्षिणा जैसे कार्य भी करेंगी, उन सब चीज़ों में आपका विश्वास बढ़ेगा। हाथ में आपके बुध रेखा भी है। जब भी किसी के पास में बुध रेखा होती है, तो दिखाती है कि आपके अंदर व्यापारिक क्षमता काफ़ी अच्छी है। आपकी ये वाली फिंगर भी बड़ी है, जो कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को दिखाती है। देखिए, कभी भी जो भी बिज़नेस होता है, उसमें रिस्क होता ही होता है, और अच्छी सफलता उसी कार्य में होती है, जो इंसान रिस्क लेना जानता है, वह सफल ज़रूर होता है। यदि आप व्यापार करना चाहती हैं, खुद का कोई बिज़नेस करना चाहती हैं, तो उसमें आपको बड़ी सफलता देखने को मिल जाएगी। अब चलते हैं आपकी हार्ट लाइन पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर यप के साइन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस रहने की बिल्कुल ज़रूरत है, और दूसरा, जितना ज़्यादा आप सुबह-सुबह उठकर योगा करेंगी, मेडिटेशन करेंगी, इससे आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। बाहर का ऑयली फूड, फास्ट फूड का सेवन यदि आप करती हैं, तो उन सब का सेवन कम कर दीजिए। बीपी की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या भी रह सकती है, तो चीनी का सेवन कम कर दीजिए। सुबह-सुबह उठकर घूमिए, बॉडी फैट मत बढ़ने दीजिए, और अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस रहिए। हार्ट लाइन आपकी पूरी जुपिटर तक गई है, मैंने बताया था आपको। ये आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बनाएगी, ओवर सेंसिटिव बनाएगी। आप अपने लाइफ पार्टनर से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी रखती होंगी, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा लॉयल भी हैं। ये इस चीज़ को बताता है। देखिए, एक्सपेक्टेशन कभी भी किसी से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। आप अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस रखिए।
देखिए, मैंने आपके पान का एनालिसिस पूरा कर दिया है, आपके पान की हाइलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होंगी। देखिए, आपके रेमेडीज़ करनी होंगी इन राहु रेखाओं की। ये राहु रेखा बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, इसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। फेट लाइन को भी मजबूत करने के लिए आप रेमेडीज़ कीजिएगा। जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग आपको रेमेडीज़ करनी ही करनी होंगी। बाकी सूर्य देव को वर्क दीजिए, इससे आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। हार्ट लाइन से रिलेटेड जो मैंने आपको बातें बताई, उनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। लाइफ में कोई भी डिसीज़न लीजिए, सोच समझ कर लीजिए। कभी भी आप इमोशनल होके या फिर उतावलेपन में, गुस्से में आकर अगर आप कोई डिसीज़न लेंगी, तो वह आपको नुकसान ही देगा, आपको असफलता की ओर लेके जाएगा। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, कभी भी कोई डिसीज़न लीजिए, सोच समझ कर लीजिए, लोगों का परामर्श लेके कीजिए, बड़ों की बात मान कर लीजिएगा। आपको जीवन में अच्छी सफलता मिल जाएगी। बिज़नेस अगर आप करना चाहती हैं, तो उसमें आपको अच्छी सफलता है। आप इन रेमेडीज़ के बारे में बता दीजिएगा व्हाट्सएप पर ही, हम आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर सारी रेमेडीज़ प्रोवाइड कर देंगे। यदि अब भी आपके कुछ डाउट्स और क्वेरीज़ रह गए हैं, तो वह आप हम मुझसे वहीं पर पूछ सकती हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश की है, आपको गाइडेंस दी है, एडवाइस दी है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में।